बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौजू है वालिदैन की अताअत। इस्लाम में अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी के बाद इंसानी मखलूक़ात में वालिदैन और माँ बाप की बड़ी अहमियत है, क्योंकि यही दोनों तख्लीक इंसानी की ज़ाहिरी इल्लत मादी हैं। लेकिन इनमें भी माँ को बाप से बढ़तरी हासिल है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को अपना खून पिला पिला कर बढ़ाया और 9 महीने तक इसकी मुश्किल सह कर और सख्ती उठाकर अपने पेट में रखा, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो इसकी परवरिश में अपना सुकून, अपना आराम तर्क करके अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। ऐसी हालत में क्या माँ से बढ़कर इंसान अपने वजूद में मखलूक़ात में से किसी और का मोहताज हो सकता है? इसलिए शरीयत मुहम्मदी ने अपनी तालीमात में माँ को बुलंद से बुलंद मर्तबा और मुकाम अता किया है। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे की तौहीद और परवरिश में शरीक है वो बाप है, और इसमें शक नहीं कि इंसान की नशुनमा और तरबियत में माँ के साथ बाप ही की जिस्मानी और माली कोशिशें शामिल होती हैं। इसलिए जब बच्चा इनकी मेहनतों और कोशिशों से जवानी और कुव्वत और ताकत को पहुँचे तो इस पर फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप से हासिल की हुई कुव्वत का शुक्राना माँ बाप की खिदमत और फरमाबरदारी की सूरत में अदा करे। चुनांचे इस्लाम ने न सिर्फ गुज़रे हुए किताबों और सहीफ़ों में इसकी इज़्ज़त करने और इससे डरते रहने का वाज़ और इक्तफ़ा किया, बल्कि इनकी खिदमत और ताअत और फरमाबरदारी, इनकी इमदाद, इनकी दिलजोई वगैरह हर चीज़ फ़र्ज़ करार दी। बल्कि यहाँ तक के ताकीद की कि इनकी किसी नागवार बात पर उफ़ तक ना करो, बल्कि उनके सामने अदब से झुके रहो, इनकी दुआओं को अपने हक़ में कबूल समझो। वालिदैन की खिदमत इंसान का सबसे बड़ा जिहाद है, बल्कि इन्हीं की खुशनुदी से अल्लाह की खुशनुदी है। जैसा कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। एक दूसरे मुकाम पर वालिदैन के बारे में यूँ इरशाद फरमाया। सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी जन्नत और दोज़ख वही दोनों हैं। यानी माँ बाप का औलाद पर बहुत हक़ है। उनके साथ नेकी करना और दुख ना पहुंचाना और उनके साथ हुस्न सलूक करना दखूले बेशत का ज़रिया है, यानी जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है। तो उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना, रंज और गम देना और नाफरमानी और बदसलूकी करना दोज़ख में जाने का ज़रिया है। इसलिए फरमाया कि तेरी जन्नत और दोज़ख वही दोनों हैं। गोया इंसान इन्हें राज़ी रखकर रब की रज़ा हासिल कर सकता है और जन्नत का हसूल इसी का मुकद्दर ठहरेगा, जबकि इन्हें नाराज़ करके इंसान रब की नाराज़गी मोल ले लेता है, जिसके नतीजे में जहन्नुम उसका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह ताला वालिदैन की इज़्ज़त और वक़ार को इस कदर मलहूज़ खातिर रखता है कि इन्हें जन्नत और जहन्नुम के हसूल का मयार करार दे दिया। अलबत्ता माँ को बाप पर हक़ फरमाबरदारी का ज़्यादा मुस्तहिक करार दिया है। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि माँ अपनी औलाद के लिए बाप से कहीं ज़्यादा तकालीफ़ बर्दाश्त करती है और मुशक्क़त उठाती है। हदीस मुबारका है कि एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। चौथी मरतबा उसने फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप। एक दूसरी हदीस मुबारका में रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने माँओं की नाफरमानी तुम पर हराम कर दी है। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाइ फ़िद्दारैन।